जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ फ्रिज की डीप क्लीनिंग। काफ़ी टाइम हो गया मुझे फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि देखिए इस तरह से अगर थोड़ी बहुत सब्जी गिरती रहती है उसके दाग लग जाते हैं। डीप फ्रोस्ट मैंने पहले ही कर दिया था फ्रिज, क्योंकि मेरी आदत है एक दिन छोड़ के मैंने डीप फ्रोस्ट कर देती हूँ। इससे क्या फ्रिज की लाइफ बढ़ जाती है। बस आज मुझे इसकी डीप क्लीनिंग ही करनी है। तो देखिए इसे सारा सामान निकाल के अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। उससे पहले जो कुछ भी आप लोगों ने सब्जी वगैरह जो भी मंगवाई है, फ्रूट जैसे हस्बैंड थोड़ी सी सब्जी और फ्रूट लेके आए थे, तो उसको धो के सुखा के फिर फ्रिज में स्टोर करेंगे। देखिए इसका एक बेनिफिट यही है, अगर है ना धो के पहले से सब्जियां रखी होती है तो जब यूज़ करनी होती है तो है ना देखिए रेडी टू यूज़ रहता है, कोई टेंशन नहीं होती भी हमें क्लीन करना है। दूसरा इसका फ़ायदा ये हो जाता है, देखिए जैसे ही घर से आती है तो हाइजीन मेंटेन रहती है अगर सब्जी वगैरह धो के फिर फ्रिज में रखें, क्योंकि फ्रिज में ऑलरेडी हम अपने खाने पीने की इतनी चीज़ें रखती हैं। अगर ऐसे ही चीज़ें रखते रहे ना तो वो क्या है, हाइजीन तौर पे अच्छा नहीं है। एक तो तरीका ये है भी आप बास्केट में ही सब्जियां रख दें, ऐसे भी सूख जाती है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। मगर अगर आपके पास टाइम कम हो तो इस तरह से किसी भी है ना छोटे से तावल पे कपड़े पे सुखा सकते हैं, ऐसे फैला दें और थोड़े टाइम में ये सूख जाती हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है, जैसे कि ये मटर है, अगर मैं ऐसे डाल के रखती ना किसी टोकरी में तो काफ़ी स्पेस लेनी थी। तो ये इतने ज़्यादा मटर निकलेंगे भी इसे ना जो डिब्बी में आ जाएंगे, और इसमें मैं अभी निकाल के रख दूंगी। इसका बेनिफिट ये भी हो जाएगा जब हमें यूज़ करनी है तो सब्जी ऑलरेडी हमारी है ना, ये है ना निकले हुए मटर है तो जस्ट बनाने का ही काम रह जाता है। और फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने से पहले उसका सारा सामान निकाल लूँगी। कोशिश कीजिए भी जिस जगह पे आपने सामान रखना है वहाँ पे स्पेस हो। जैसे मेरे किचन में ही मुझे रखना है तो काउंटर टॉप पूरा मैंने क्लीन कर लिया था। और उसके बाद जो सबसे पहला काम कर रही हूँ, देखिए मैं पानी की बोतलें भर के रख रही हूँ, क्योंकि देखिए अभी फ्रिज क्लीन करने में भी टाइम लगेगा। और ऐसे ही अगर ये कांच की बोतलें बाहर रह गई ना आधा घंटा भी तो पानी गर्म हो जाएगा। तो पीने के लिए पानी सबसे पहले ज़रूरी है भी आप बोतलों में भर के रख लें, क्योंकि ये गर्म हो जाएगा फिर पानी नहीं पिया जाएगा, इतनी गर्मी है। और दूसरा रीज़न ये भी, आप बोतलें भी धो के रख सकते हो। मैं तो टाइम टू टाइम अपनी बोतलें में ना देखिए क्लीन करती रहती हूँ। और एक टिप आप लोगों को मैं बताऊं तो अगर आप पानी है ना स्टोर करके रखते हो, प्लास्टिक की बोतल मत यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिए भी आप है ना ये जो बोतलें आती हैं कांच की वो यूज़ कीजिए। ये एक बार देखिए पैसा खर्च होता है तो इसका थोड़ी सी केयर है, अदरवाइज़ तो देखिए ये बहुत अच्छी रहती है हेल्थ के लिए। देखिए हेल्थ वाइज अगर आप ये चीज़ें देखोगे ना तो कोशिश कीजिए जिसमें पानी स्टोर करके रखना है वो कांच की ही बोतलें हैं। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कांच और है ना जो स्टील है वही यूज़ करूँ किचन में। और कभी कभी देखिए कुछ चीज़ें होती है जो हमें प्लास्टिक यूज़ करना पड़ता है, जैसे ये नींबू के लिए मैंने ये प्लास्टिक का ही एक जार यूज़ किया है। इसमें देखिए मैंने डाल के रख दिया, नीचे नैपकिन रख रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत जो भी मॉइस्चर रह जाए ना, पानी रह जाए तो वो है ना ख़राब ना करे इसे। तो जो अगर आप नैपकिन रखते हो ना वो तो वो सोख कर लेता है, पेपर है ना वो सोख कर लेगा, जिससे क्या चीज़ ख़राब नहीं होगी। और खीरे और टमाटर देखिए मैं बाहर ही रखती हूँ, मगर आज टमाटर मैं फ्रिज में रखूँगी क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है और फ्रिज में थोड़ा ये रह जाता है बाहर, इसका ना थोड़ा कलर भी चेंज होता है, अजीब से हो जाता है, इसलिए आज मैं फ्रिज में रखूँगी। देखिए अगर टोकरी में फ्रिज में नहीं रखते तो ज़्यादा स्पेस नहीं रहती मेरे है ना फ्रिज में। जो है ना जो बास्केट है वेजिटेबल वाली वो बहुत छोटी है, तो उसके लिए देखिए मैं तो दो टोकरी यूज़ करती हूँ। ज़्यादा सब्जी कोशिश कीजिए ना लेके आए, बहुत मजबूरी है तभी लेके आनी चाहिए, अदरवाइज़ तो कोशिश की एक से दो सब्जी ही घर पे होनी चाहिए। और देखिए इस तरह के पेपर बैग तो है ना नॉर्मली हर घर में आ ही जाते, क्योंकि आजकल हर चीज़ इसमें आती है। ज़्यादा अच्छे से फोल्ड करना मुझे लगता है कोई ज़्यादा बेनिफिट वाली बात नहीं है, क्योंकि हल्का सा भी अगर गीला हो जाएगा ना तो इसे फेंकना ही है, ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह से साइडों से देखिए जस्ट है ना इसे पिन कर दूंगी ताकि इसकी एक शेप है ना मेंटेन रहे। अदरवाइज इसे फोल्ड करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैंने भी देखे थे। मगर मुझे लगा अगर देखिए ये ख़राब ही होना तो इतनी मेहनत करने या मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने जस्ट इस तरह से देखिए साइडों से कट करके अंदर फोल्ड कर दिया और पिन लगा रही हूँ। शेप तो देखिए प्रॉपर वैसे ही आएगी जैसे वो फोल्ड करते हैं। तो मेन हमें तो इस ना फोल्ड किया हुआ इतने से साइज़ में चाहिए, तो जो छोटे वाला उसमें देखिए मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जो थोड़े से बच गए नींबू और टमाटर और ये एप्पल है ना, देखिए कोशिश कीजिए इसमें भी अगर रख रहे हैं ना तो एक बार अच्छे से वाइप कर लीजिए, ताकि थोड़ा बहुत है ना अगर पानी भी लगा हो तो वो भी सूख जाए। वैसे तो देखिए गर्मी पड़ रही है, सारे सब्जी सूख गई हैं। और ये फ्रूट देखिए इसमें आ गए हैं, और इनको साइड पे रख के अभी फ्रिज से सारा सामान निकालूंगी। ये एक काम हो गया, इसे साइड पे रखते हैं, फ्रिज का सारा सामान निकालते हैं। फ्रिज के जो टॉप को अगर डेकोर करने की आदत है वो भी निकाल लीजिए। और देखिए ये जो मैंने हुक लगाई है ना, ये इसमें मुझे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगते हैं। देखिए कोई टेंशन नहीं है, कोई कील की कोई किसी चीज़ नहीं, और फ्रिज के ऊपर अच्छे से ये लग जाती है।
और फ्रिज का सारा सामान निकाल के फिर ही डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। उससे है ना ये बेनिफिट हो जाता है, भी है ना फ्रिज अच्छे से क्लीन हो जाता है। और दूसरा मैं सच बताऊँ, मुझे है ना ये सेल्फ वगैरह निकाल के क्लीन करने की आदत नहीं है। मेरा जो पहले वाला फ्रिज था उसकी है ना जो सेल्फ ये इतनी ज़्यादा हार्ड थी, तो वो एक टूट गई थी। तो देखिए अच्छे से अगर क्लीन कर ले तो इसे निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। कई लोग है ना बहुत अच्छे से हर चीज़ निकाल के फ्रिज की फिर क्लीन करते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर है ना कई चीज़ें नहीं भी निकालना चाहते तो अच्छे से बस उसे क्लीन कर लीजिए। पानी से, सर्फ से अच्छे से क्लीन करोगे उतने ही क्लीन होगा फ्रिज, जितना सारी चीज़ें निकाल के। कोशिश कीजिए भी जो चीज़ें निकल सकती है आराम से वही चीज़ें निकालें। मैंने ये पहले नुकसान किया हुआ है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। ये आजकल जो फ्रीजर है उसके है ना ये जो है सल्फ है वो है ना कांच की आती हैं, तो इसे बड़े ध्यान से धोना पड़ता है। और देखिए फ्रिज क्लीन करने से पहले मैं इसे है ना निकाल रही हूँ प्लग को, और देखिए इसके पीछे भी क्लीन करना चाहिए, मगर मैंने कुछ दिन पहले किया था इसलिए अभी नहीं कर रही हूँ। और एक है ना देखिए कटोरी में विनेगर, और इस पर मैं डाल रही हूँ खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, और एक नींबू जो ख़राब निकला था वो डाल रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा लिक्विड है ना डिश वॉशर भी डालूंगी, इससे मैं क्लीन करूँगी। आज बाहर की साइड में इसीलिए दिखा रही हूँ, फ्रिज में अगर इसे यूज़ करते हैं ना तो कैमरा क्या है फोकस नहीं करता, तो लगता ही नहीं है भी हम लोग है ना फ्रिज को क्लीन कर रहे। कई कई चीज़ें ना कैमरा नहीं फोकस करता। आप लोगों के सामने मैंने कितना डिश वॉशर डाला है ना, अगर अभी मैं क्लीन कर रही हूँ ना तो आप लोगों को झाग दिखेगी ही नहीं। इसलिए मैंने ना कटोरी में डाल के आप लोगों को दिखाया भी क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें ना जम्स को है ना ख़त्म करती है, जम्स के लिए बहुत बेनिफिट है। देखिए जो वाइट विनेगर है वो भी है ना फ्रिज को अच्छे से जम्स फ्री कर देता है, और क्लीनिंग में बहुत बेनिफिट है। अगर कहीं दाग धब्बे लग जाते हैं तो ये अच्छे से है ना बेकिंग सोडा विनेगर का ये अच्छे से क्लीन कर देता है। एक एक्स्ट्रा टिप और आप लोगों को बताती हूँ, ये जो होल दिया हुआ है ना इसमें फ्रीज़र का जो है ना वेस्ट पानी निकलता है ना जो बूंद बूंद, तो इसी के पीछे की साइड निकल के वो पीछे जगह दी होती है वहाँ पे जाता है। अगर ये ब्लॉक हो जाए ना तो सारा पानी फ्रिज में ही गिरा होता है। आपने देखा होगा आपकी फ्रूट बास्केट होती है या जो नीचे वेजिटेबल बास्केट है उसमें पानी जाता रहता है, फ्रिज से निकलता रहता है, तो वो इसीलिए निकलता है क्योंकि वो ब्लॉक हो जाती है। इसमें भी मैंने बेकिंग सोडा और है ना वाइट विनेगर डाल दिया, और आप लोगों ने देखा था ना वो कटोरी में कैसे झाग बनाए, वो किसी भी ब्लॉकेज को अच्छे से क्लीन कर देता है। और उसके बाद जितने भी मैंने फ्रिज से ये सामान निकाला सारा क्लीन कर दूंगी। और जो मिल्क बास्केट है ना इसके नीचे इन्होंने ना, मुझे लगा था ये फोम है ना अलग से टेप की होगी, मगर इन्होंने लगाई हुई है, बहुत अच्छे से लगी हुई है, वो निकाल नहीं सकते। पता नहीं इन्होंने ऐसे क्यों किया। वैसे इस पर पानी नहीं जाता है। इसका मुझे बेनिफिट ये लगता है अगर बाई चांस है ना इसमें पानी भी जाए तो वो नीचे वाले सामान पे ऊपर है ना पानी वो नहीं गिरता, यही सोक करता रहता है। ये एक बेनिफिट मुझे लगता है, अदरवाइज़ तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि कुछ टाइम ही हुआ है हमें फ्रिज लिए हुए। फ्रिज का सारा एक्सेसरी जो भी थी मैंने क्लीन कर दिए। और फ्रिज मैट तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मगर ये मेरे फ्रिज मैट पुराने फ्रिज के हैं, मगर मैं यही यूज़ कर रही हूँ। देखिए कुछ ना यूज़ करने के बजाय देखिए अभी मैं नए तो नहीं ले रही हूँ, मगर जो है उसे तो अच्छे से है ना यूज़ कर लेना चाहिए ताकि फ्रिज की लाइफ बढ़ जाए। इससे फ्रिज मैट यूज़ करने का बेनिफिट ये हो जाता है ना भी उसमें है ना स्क्रैच नहीं पड़ते। और है ना कोशिश कीजिए अगर फ्रिज आपका अच्छे से चले तो बर्फ़ ज़्यादा फ्रिज में नहीं है ना जमने देनी चाहिए। मैंने देखा लोगों को ये लगता है जितनी ज़्यादा फ्रिज में ना फ्रीज़र में ना बर्फ़ जमी रहेगी उतना फ्रिज कूलिंग ज़्यादा करता है, मतलब चीज़ों को कूलिंग ज़्यादा मिलेगी। इससे है ना कूलिंग इफेक्ट होती है, इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। तो कोशिश कीजिए हर एक दिन छोड़ के ना डिफ्रोस्ट कर देना चाहिए फ्रिज को, इससे है ना फ्रिज की लाइफ बड़ी रहती है और ये अच्छा भी रहता है फ्रिज के लिए। और अच्छे से मैंने देखिए एक बार कॉटन के कपड़े से क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद एक माइक्रोफाइबर कपड़ा लूँगी उससे भी क्लीन कर दूँगी। और ये सेल्फ देखिए अच्छे से क्लीन हो जाती है। मैं अच्छे पानी डाल के अच्छे से फिर मैंने क्लीन कर दिया। बहुत टाइम लगता है फ्रिज को क्लीन करने में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना तो बनता है, अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टिप आप लोगों को अच्छा लगा। तो अभी देखिए ये फ्रिज की आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे इस साइड पे ये भी कई लोग हैं ना निकाल के क्लीन कर लेते हैं, मगर ये एक दो बार निकाले ना फिर लूज़ हो जाती है ये रबड़। तो मैं इस तरह से क्लीन करती हूँ। देखिए फिंगर पे है ना कपड़े को अच्छे से लिपेटने के बाद यहाँ पे इस तरह से क्लीन कीजिए, सारी गंदगी निकल जाती है। और फ्रिज का सबसे गंदा पार्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, जो हाइड रहता है हम लोगों को दिखता है नहीं, यही है। और यहीं से जर्म्स आते हैं। और देखिए ठंडी जगह पे तो आप लोग समझते हैं ना जर्म्स ज़्यादा पनपते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए भी जब भी डीप क्लीनिंग करें तो हर एरिए की कोशिश करें अच्छे से क्लीनिंग करें, चाहे वो है ना इसकी रबड़ है और चाहे बाहर की साइड अच्छे से क्लीन करके फिर सारी चीज़ें लगा के। देखिए मैं अभी इसकी सेल्फ वगैरह सारी अच्छे से अरेंज कर दूंगी। कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से जो भी मैं टिप वगैरह जिस तरह से मैं क्लीन करती हूँ वो हर एक पार्ट आप लोगों से अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो ये जो है ना फ्रिज मैट मैं यहाँ पे अभी लगा दूंगी, 3 है क्योंकि अभी मैं ऑर्डर करूँगी तो फ्रिज इस फ्रिज के अकॉर्डिंग होगी, ये मेरे पुराने फ्रिज के हैं।
अब ये ना देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज तो कुछ टाइम बाद ही है ना फ्रिज को ऑन करना चाहिए। मैंने वीडियो के लिए अभी ऑन कर दिया ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखे। देखिए फ्रिज में ऐड तो आते हैं, इसके ग्लास पे है ना स्क्रैच वगैरह ना पड़े, जहाँ पे हम बोतलें या सामान रखते हैं इसके लिए कुछ नहीं आता। मैं क्या करती हूँ, जो ट्रांसपेरेंट शीट है ना इसके अकॉर्डिंग जितनी इसकी चौड़ाई है, जो फ्रिज के डोर की है ना, जो ये सेल्फ लगी हुई है, इनके अकॉर्डिंग मैंने कट करके रख दिया है, ताकि कोई भी चीज़ है ना अगर हम रखें तो इसमें स्क्रैच ना पड़े। एक बास्केट में मैंने घी, इस तरह से बास्केट है ना, ये छोटी सी डिब्बा है प्लास्टिक का, इसमें रखती हूँ ताकि डेली लाइफ में अगर मैं यहाँ पे घी रखूँ तो घी अगर गंदा भी होगा ना नीचे से तो फ्रिज का ना ये ख़राब नहीं होगा। ऑयल तो आप लोगों को पता है अगर एक कहीं पे लग जाता है तो वहाँ पे अजीब सा स्टिकी स्टिकी कर देता है। और नीचे की साइड देखिए मैं यहाँ पे अरेंज करी जितने भी ड्राई फ्रूट्स, आप कोशिश कीजिए ड्राई फ्रूट्स और क्या बोलते हैं बेसन, ये चीज़ें ना आप है ना सूजी ये आप फ्रिज में ही रखें, बाहर कीड़े पड़ जाते हैं, फ्रिज में ठीक रहता है अच्छे से। और बोतलें भी देखिए मैंने अरेंज कर दी, मैं 4 बोतलें ही रखती हूँ। एक रीज़न यही है, अभी जितना बार है ना पानी निकालेंगे उतने बार पानी भरेंगे तो ज़्यादा ठंडा नहीं होता। और ये आप स्टील के जितने भी है ना डिब्बे देख रहे हो सब में देसी घी है, घर का बना हुआ देसी घी है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा देसी घी बनता है क्योंकि दूध बहुत अच्छा आता है और अच्छी खासी क्वांटिटी में देसी घी बनता है। और देखिए मैंने फ्रूट और ये टमाटर यहाँ पे रख दिया। मैं कोशिश करती हूँ भी ज़्यादा सब्जी ना लेके आऊँ, अगर हस्बैंड मैं को बोलती है 1 से 2 दिन की सब्जी लेके आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे डेली सब्जी मिल जाए फिर सब्जी स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करनी चाहिए हेल्दी चीज़ें डेली खाई। और एक में मटर है और एक में देखिए मैंने आलू बॉयल किए थे वो रख दिए हैं। और बेसन मैंने देखी जो चीज़ें बहुत कम यूज़ होती है वो सबसे नीचे वाले पार्ट में रख रही हूँ, जैसे सूजी, बेसन और वो देसी घी रखा था जो सबसे पहले स्टील का डब्बा। और यहाँ इस जार में नींबू है और जो चीज़ें मैंने हस्बैंड डेली लेते हैं वो यहाँ पे रखी है। और इस जार में देखिए मैंने स्प्राउट रखे हैं और स्टील के बर्तन में है आटा गूंदा हुआ आटा रखा हुआ है। और ये है ना पुदीना रखा है, चटनी भी बना सकते हैं क्योंकि मैं बना के देती हूँ हस्बैंड को है ना डिटॉक्स वाटर, उसमें भी यूज़ आते हैं। और ड्राई फ्रूट्स रखा है। और ये आप लोग है ना गूंद कतीरा, सॉरी मैं भूल गई थी, गूंद कतीरा भी है ना देखिए गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, भिगो के फ्रिज में रख दो और किसी भी चीज़ में डाल के बच्चों को देते रहो, ठीक रहता है। और सबसे बड़ा बर्तन तो दूध का होता है, देखिए उसमें है ना जो आज दूध गर्म किया था वो भी रख दिया। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में रख दी हैं। तो फ्रिज का जो टॉप है अगर आप उसे भी अच्छे से क्लीन कर लोगे ना तो वो है ना देखिए देखने में अच्छा लगता है। और देखिए ये फ्रिज मैग्नेट लगा दें और ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक छोटा सा मैं कपड़ा हैंग कर देती हूँ ताकि कोई भी चीज़ अगर फ्रिज में रखो तो वो क्लीन करके रखनी हो। एक टिप आप लोगों से ये भी शेयर करूँगी, फ्रिज के टॉप को भी आप है ना अच्छे से डेकोर करें ताकि फ्रिज है ना और ज़्यादा अच्छा लगे। तो क्लीनिंग के बाद तो आप लोग देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। अगर इसके है ना जो डोर पे अगर आप लोगों को पानी के दाग दिखते हैं ना तो कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई ऑयल से इसे क्लीन कर लीजिए, मतलब अच्छे से वाइप कर दीजिएगा किसी भी वाइप कपड़े पे लगा के, तो फिर वो अच्छे से है ना दाग भी चले जाएंगे। और देखिए फाइनल लुक तो इस तरह का लग रहा है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्या अच्छा लगा, कौन सा टिप अच्छा लगा। और कोशिश करती हूँ भी मैं हर जगह को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँ। फ्रिज को ज़्यादा भर के भी नहीं रखना चाहिए, थोड़ी स्पेस होनी चाहिए हर जगह में ताकि जो कूलिंग है एक एक जैसी सारे एरिया में जाए। अगर हर चीज़ को भर भर के रख दोगे और स्पेस नहीं दोगे तो सारी कूलिंग है ना देखिए ना ऊपर से लेके नीचे तक नहीं जाती। कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा चीज़ें फ्रिज में ना रखें, मजबूरी है वही चीज़ें रखें। फ्रिज सब्जी कम से कम रखें, कोशिश करें ताज़ा सब्जी ही यूज़ करें। और जो मजबूरी है अदरवाइज़ तभी आप लोग है ना ये चीज़ें रखें। और कोशिश करें एयर टाइट कंटेनर में ही सारी चीज़ें रखें। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ देने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं।